तरीके का फ्रॉड आजम खान ने किया है, देश के इतिहास में वैसा फ्रॉड शायद ही किसी और नेता ने किया होगा। अब ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात खुद बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना अपने मुंह से कह रहे हैं कि इस कदर इस हद तक जाकर शायद ही किसी ने फ्रॉड किया हो जो आजम खान ने किया है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। इस कदर इस हद तक जाकर शायद कोई कभी कोई फ्रॉड करेगा नहीं जो आजम खान। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, जो आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लेकर ये बात कह दी। दरअसल आजम खान पर कई शिकायतें दर्ज हैं। उसी में एक शिकायत आजम खान की यूनिवर्सिटी मोहम्मद मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी है, जिसमें आजम खान के ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इसी मामले में साल 2019 में थाना अजीम नगर में आजम खान सहित 16 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी, जिसकी सुनवाई रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रही है। इसी के चलते आकाश सक्सेना ने आजम खान पर ये टिप्पणी कर दी कि इस कदर इस हद तक जाकर शायद ही किसी ने फ्रॉड किया हो जो आजम खान ने किया है। मैंने आपसे कहा कि देश में अपने आप में बहुत ऐतिहासिक मामला है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इस कदर इस हद तक जाकर शायद कोई कभी कोई फ्रॉड करेगा नहीं जो आजम खान ने किया। आकाश सक्सेना ने बताया कि रामपुर का शत्रु संपत्ति का मामला देश का ऐतिहासिक मामला है। ये शत्रु संपत्ति इमामुद्दीन कुरैशी नाम से दर्ज की गई थी। देखिए, शत्रु संपत्ति का जो ये मामला है, ये रामपुर का, खासकर जो कि जौहर ट्रस्ट के कब्जे में है, ये अपने आप में एक देश का ऐतिहासिक मामला है। लगभग 250 बीघा ज़मीन जो कि इमामुद्दीन कुरैशी के नाम से शत्रु संपत्ति में दर्ज की गई थी। आजम ने कागज़ों में हेराफेरी कर 1943 का एक स्टैम्प बनवाया और उस स्टैम्प पर उस समय में ये दर्ज करवाया कि मेरे ना होने के बाद ये जो ज़मीन है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाए। मतलब इमामुद्दीन कुरैशी 1943 में एक विल करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए। आकाश सक्सेना ने आजम खान पर ये आरोप भी लगाया कि वक्फ बोर्ड से ओरिजिनल पेपर गायब करवा दिए गए और ये कहा गया कि वहाँ फोटोकॉपी मौजूद है, जबकि 1943 में वहाँ कोई फोटोकॉपी मशीन मौजूद ही नहीं थी। दूसरा, वहाँ से ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट थे सारे वक्फ बोर्ड से, वो वहाँ से गायब करवा दिए गए और वहाँ ये कहा गया कि फोटोकॉपी जो वहाँ पेपर्स हैं वो फोटोकॉपियाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं, जबकि 1943 में फोटोकॉपी मशीन वहाँ नहीं थी। तो अपने आप में पूरी तरीके से ये केस एकदम साफ है। इसी मामले में इसमें FIR दर्ज हुई थी और इसमें आजम की जमानत सुप्रीम कोर्ट से है। बाकी जो ज़मीन है वो हाई कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेल पर है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए अब ये कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर उस जमीन का होगा क्या। मगर आकाश सक्सेना ये चाहते हैं कि वो जमीन जिसके नाम थी वो उसे ही मिलनी चाहिए।